हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन मसल फ्रॉम एसएल अपडेट। और आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई की इंटर्नशिप के बारे में। जी हां, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी इंटर्नशिप निकाली है, समर इंटर्नशिप्स। जी हां, समर इंटर्नशिप यानी अभी तो विंटर चल रही है, यानी कि अगले साल की समर्स इंटर्नशिप अभी से निकल गई हैं। ये हर साल निकाली जाती हैं आरबीआई के जरिए। इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, क्या आपको फायदा होने वाला है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे अपनी वीडियो के अंदर। और सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, ऐसे बच्चे के लिए अगर उसके रेज्यूमे के अंदर ये लिखा है कि उसने आरबीआई के साथ इंटर्नशिप की है, तो ये अपने आप में चार चांद लगाने वाली बात है और अपने आप में उसके रेज्यूमे को क्रेडिबिलिटी देती है कि हाँ भी बंदे ने कुछ जिंदगी के अंदर किया है, तो इसे नौकरी के लिए पहले प्रेफरेंस दी जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई की प्लेसमेंट के बारे में। तो इसके लिए आपको opportunities.rbi.org.in पे जाना है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक, ऊपर आप देखेंगे लिखा है समर प्लेसमेंट। ये समर प्लेसमेंट इंडिया के बच्चों के लिए भी है और बाहर के बच्चों के लिए भी है, यानी कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो भी आरबीआई की इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो वीडियो देखना छोड़ सकें जिनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं तो आप आसानी से इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन आपकी 5 साल वाली होनी चाहिए, कोई इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए आपकी 5 साल की, या तो मैनेजमेंट में या स्टैटिस्टिक में या लॉ में या कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, बैंकिंग में, फाइनेंस में 5 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री, तब तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल 3 साल की डिग्री में अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर आपने नॉर्मल 3 साल की डिग्री अपनी ग्रेजुएशन की कर ली और अब आप लॉ कर रहे हैं 3 साल का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है जी, तो ये तरीका है। इसकी जो डेट निकली हुई है 15 अक्टूबर से फॉर्म निकला हुआ है। आज 27 नवंबर हो गया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और एक दो दिन में वीडियो आपके पास पहुंच भी जाएगी। तो 15 दिसंबर तक का आपके पास टाइम है, यानी मोटा मोटा 15 दिन आपके पास होंगे इस फॉर्म के अप्लाई करने के लिए। आपके अलग अलग ऑफिसेज हैं आरबीआई के, वहीं पे आपको जाना होगा। आप महाराष्ट्र में, गोवा में, दमन दीव में, दादर एंड नगर हवेली में कहीं पर भी हैं तो आपका ऑफिस मुंबई ही होगा, यानी कि आपको इंटर्नशिप के लिए मुंबई ही आना पड़ेगा। आप गुजरात में है तो अहमदाबाद आना पड़ेगा, कर्नाटक है तो बेंगलोर आना पड़ेगा, एमपी या छत्तीसगढ़ है तो भोपाल ही आना पड़ेगा। और यहां पर आप आएंगे और यहीं पर आपकी इंटर्नशिप होगी। ये दिया हुआ है अलग अलग एरियाज का, वहीं पर आपकी इंटर्नशिप जो है वो होगी। इसके अलावा क्या चीज है इंटर्नशिप के अंदर? इंटर्नशिप के अंदर भाई सिंपल सी बात है, आपको काफी चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, आरबीआई की वर्किंग देखने का मौका मिलेगा, आरबीआई में किस तरह काम होता है, किस तरह नहीं होता, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है इसके अंदर पूरे 20,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड, यानी कि आपको हर महीने 20,000 रुपए मिलेंगे इंटर्नशिप करने के लिए। हाँ, लेकिन जो रहना सहना खाना पीना होगा वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप सपोज महाराष्ट्र में रहते हैं और आपको मुंबई आना पड़ रहा है, महाराष्ट्र में सपोज आप पुणे में रहते हैं, आप मुंबई आ रहे हैं, तो मुंबई में आके कोई कमरा तो लोगे, तो उसका रेंट वगैरह सब आपको ही देखना पड़ेगा। लेकिन इनकी तरफ से एक 20,000 रुपए का अमाउंट आपको दिया जाएगा, उसमें आपको जैसे भी खर्च करना हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा क्या है भाई, ये इंटर्नशिप कितने टाइम की होगी? इंटर्नशिप आपकी अप्रैल से जुलाई चलेगी, यानी कि क्योंकि समर इंटर्नशिप है तो अप्रैल से जुलाई के टाइम में ये इंटर्नशिप आपकी चलेगी। हर बैंक जो है हर साल 125 बच्चे सेलेक्ट करता है समर प्लेसमेंट के लिए। In the month of January and February of the following year, the interview of the shortlisted candidate will be held at the offices. जनवरी फरवरी में आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। आपसे पहले फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म भरने के बाद जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे कैंडिडेट उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कहां? जनवरी फरवरी के अंदर। जनवरी फरवरी में जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद फरवरी मार्च के अंदर ये आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि भाई कौन कौन लोग सेलेक्ट हुए हैं। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी ट्रेन का किराया भी रियम्बर्स किया जाएगा आरबीआई के जरिए। और जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं फिर उसके बाद वो अप्रैल से जुलाई तक इंटर्नशिप कर सकते हैं अगले साल, यानी 2023 के अंदर। तो अगर आपको इंटर्नशिप अगले साल करनी है तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, तभी बात बन सकती है आरबीआई के साथ। देखिए सिंपल सी बात है, आरबीआई देश का बहुत बड़ा बैंक है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा बैंक आप कह सकते हो आरबीआई को। आरबीआई ही सारी चीजों को संभालता है।
और अगर आप फाइनेंस सेक्टर से हैं, अगर आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, इकोनॉमिक सेक्टर से हैं, मैनेजमेंट सेक्टर से हैं, स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ाई की है, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि आप इस समर प्लेसमेंट के अंदर जाएं और आरबीआई के साथ मिलके काम करें। ये आपके लिए बहुत ही बेटर चीज़ें हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी इस आरबीआई की इंटर्नशिप के लिए। अप्लाई कैसे करना है ये बताता हूं। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में लिखा है ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ अपनी सारी चीजें भरनी है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी आप कहाँ पढ़ रहे हैं वो आपको भरना है, उस इंस्टीट्यूट का एड्रेस जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, सिटी, स्टेट, आपका पोस्टल एड्रेस यानी कि जो आपका क्या कहते हैं पीओ बॉक्स नंबर होता है, उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट का नंबर, इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट सेल की ईमेल आईडी, फिर आपका बायोडाटा, आपका नाम, जेंडर, बर्थ डिटेल, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपने 10th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स आए, कहाँ से की, 12th कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से चल रही है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, या लो अगर आप कर रहे हैं तो लो कहाँ से चल रही है। इसके अलावा फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपसे मांग रहा है। अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो लिखिए, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन है तो वो लिखिए, कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो लिखिए, कोई प्रोजेक्ट्स आपने पहले किए हैं तो उनके बारे में लिखिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन। देन आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करनी है। देन उसके बाद आपको कौन सी जगह चूज करनी है आपको वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, उस कॉलेज से आपको लिखवाना होगा एक एनओसी कि भाई उस कॉलेज को कोई दिक्कत नहीं है आपकी इस इंटर्नशिप को करने से। वो एक लेटर आप लिखवाओगे, उस लेटर को यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये काम आपको करवाना पड़ेगा अभी 15 दिन के अंदर अंदर कि भाई अगर आप उस प्लेसमेंट को बाद में मतलब इंटर्नशिप को आप बाद में करोगे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे, वेरिफिकेशन कोड डाल के आपको सबमिट कर देना है। तो ये है पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको आरबीआई के लिए अप्लाई करने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी जितनी हो सकेगी उतनी मदद करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको लगता है आपके कोई बड़े भैया हैं, कोई बड़ी बहन है या आपके कोई रिश्तेदार हैं जो इस आरबीआई की इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए और ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं जिसमें आप लोगों को अपने करियर को बेटर करने का, अपने आप को एनहांस करने का मौका मिले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो कर दीजिए लाइक। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।